हेलो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि फसल उत्पादन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो तीसरा है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसमें आपका कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तीसरा है। ठीक है, इसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन में यानी खाने वाले वस्तुओं की चीज़ों में। ठीक है, तो आपका पहला स्थान क्या हो जाएगा? चीन, और दूसरा में हो जाएगा यूएसए, और तीसरा में आपका भारत आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो दूसरा है। ठीक है, कितना है आपका? तो गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, प्रथम है चीन। नेक्स्ट है धान उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? धान में आपका दूसरा है, प्रथम है चाइना। ठीक है, धान में पर दूसरा में है भारत और प्रथम में है चाइना। नेक्स्ट है कुल दलहन उत्पादन में, ठीक है, भारत का स्थान कितना है? तो प्रथम, दलहन में प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? मूंगफली में आपका जाएगा तो आपका दूसरा है, प्रथम चाइना। उसके बाद रेपसीड उत्पादन में बोला जाएगा तो तीसरा स्थान में, प्रथम है कनाडा और दूसरा है चाइना। ओके, नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो गन्ना में आपका दूसरा है, प्रथम है ब्राज़ील। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चाय में, ठीक है, भारत का विश्व में स्थान कितना है? दूसरा, प्रथम है चीन। उसके बाद कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो उत्पादन में आपका हो जाएगा 8वां कॉफ़ी उत्पादन में। ठीक है, प्रथम ब्राज़ील है और दूसरा है वियतनाम। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सबसे छोटा जो है नेशनल हाईवे NH47 है। ठीक है, NH47 मात्र 6 किलोमीटर है। ये है ना, ये क्या है? अनुकूलम से कोची तक है। ठीक है, अनुकूलम है ना, अनुकूलमी लिखा हुआ है, तो इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, अनुकूलम लिखा है। ठीक है, से कोची कितना किलोमीटर है आपका? 6 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी मुंबई से थाने, मात्र 34 किलोमीटर चला था। ओके, 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद 1935। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1949। उसके बाद महारत्न, ठीक है, इसको महारत्न लिखा हुआ है। महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितना है? 10। ठीक है, अभी ये 2011, अभी 11 हो गया है संख्या, मगर ये आपका 2021 तक था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नवरत्न की कंपनी की संख्या कितना है? नवरत्न यानी 14 है। ये आपका जुलाई का ही बात किया गया है। ठीक है, 2021 का बीच। उसके बाद नेक्स्ट है
है ना। मिनिरत्न श्रेणी का कितना है, श्रेणी 1 का है 61 गो और मिनिरत्न श्रेणी 2 का है 12 गो, यानी टोटल ये भी जुलाई 2021 का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो सलीम अली पक्षी केंद्र जो आपका है ये आपका कोयम्बटूर में है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ओके। नेक्स्ट है किस देश में क्रिसमस त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है ना। कुकी जनजाति कहाँ का है, तो मणिपुर का है ना। कुकी जनजाति कहाँ का है, मणिपुर। चकमा जनजाति कहाँ का है, बांग्लादेश का है, ठीक है। कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। कांडला बंदरगाह का परिवर्तित नाम उसको चेंज किया गया है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पोर्ट, ओके। उसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपका भोपाल, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया है, ठीक है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में, ठीक है। उसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा पर है, अटल पथ या तो अटल चौक के नाम से जाना जाता है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। उसके बाद आपका रोहतांग पुल जो अटल सुरंग पर बना हुआ है, ये जो रोहतांग पुल है आपका, ठीक है, ये कहाँ पर है, अटल सुरंग बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगरतला हवाई अड्डा का नया नाम क्या है, महाराणा है ना भोर विक्रम हवाई अड्डा है ना, महाराणा भोर विक्रम हवाई अड्डा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि WW का आविष्कार किसने किया था, WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ओके। उसके बाद है पश्मीना ऊन की प्राप्ति है ना, ये प्राप्ति बकरी से होता है, ठीक है। पश्मीना ऊन की जो प्राप्ति होती है बकरी से होता है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट अंगोरा ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो खरगोश से होती है। रेशम ऊन की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है आपका, तो कर्नाटक में है रेशम ऊन की सर्वाधिक प्राप्ति, ओके। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है आपका, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला आपका पुणे में है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। ये आपका कहाँ है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक परीक्षण आपका कोलकाता में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। गेहूं के रोग क्या क्या है, ठीक है, आप गेहूं के रोग देख सकते हैं, ये आपका क्या क्या है, आपका गिरवी अनावृत है ना, अनावृत कंडुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेहू हो जाएगा इत्यादि है, ठीक है। उसके बाद आपका है धान के रोग है खैरा रोग है ना, शीत रोग, झुलसा रोग, भूरा रोग, ओके। गन्ने के रोग है आपका है रेड डॉट रोग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ठीक है, मूंगफली में कौन सा बीमारी होता है, टिक्का, ठीक है, टिक्का रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है ना कि आपका नेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका है नमामि गंगे की योजना जो स्टार्ट हुआ था 10 जुलाई 2014 को हुआ था, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान ये 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, इम्पोर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब हुआ था, ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। दीक्षा पोर्टल जो है आपका ये कब किया गया था, तो 5 सितंबर 2014 को किया गया था, ठीक है। अब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
उसके बाद है अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, तो लेड पाया जाता है। अखबार में क्या पाया जाता है, पेपर में, अखबार में पेपर हो गया। कौन सा नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है जैविक मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद है भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली, ठीक है। भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है, जानवरों को दी जाने वाली है ना डाई है ना फ्ली नेक दर्द की निवारक दवा जो दिया जाता है जानवरों को उससे होती है, ठीक है, जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका तालाब में तैरने से त्वचा जल जाती है, तालाब में तैरने से त्वचा जल जाती है किसके कारण, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन के कारण, ठीक है। अब है अपना वन अपना धन योजना किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे आज खाद्यान्न, ठीक है, फूड ग्रेन। चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ चावल उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट है आपका मक्का, मक्का उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। नेक्स्ट है कुल पोषक तत्व अनाज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। पर्यावरणीय प्रतीक, ठीक है, ये जो आपका कमल है ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का है। लाल झंडा खतरे और क्रांति की है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, संकट, ठीक है। उसके बाद झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। चक्र आपका प्रगति का प्रतीक है। लाल प्रकाश यातायात में रुकना है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र तथा उत्तराखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति आपका थारू जनजाति है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे आज पर्यावरण अध्ययन। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रोयोजेनिक, है ना, एंथ्रोयोजेनिक। उसके बाद वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, ओके। नेक्स्ट है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय एक दूसरे को कहाँ पर आपस में काटती है, तो छत्तीसगढ़ में, ओके। नेक्स्ट है बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। उसके बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत 2017 के अनुसार मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण है प्लेट विवर्तन की, ओके। रेंगती हुई मृदा अपरदन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूपी विशेषांक, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।